बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमल ठहर जाने की एक पक्की और सच्ची अलामत आपकी माहवारी के 23वें से 24वें दिन के अंदर आपको हल्की गुलाबी माइल रतूबत का होना, यानी कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होना, ये हमल ठहर जाने की एक पक्की और सच्ची अलामत है। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पीरियड से पहले आपको इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो हमल ठहर जाने की एक पक्की और सच्ची अलामत है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा खवातीन के सवालात आ रहे थे, तो वही सवालात आज की स्टूडियो में हमने समझने हैं। पहले तो ये है कि हमल ठहर जाने की ये एक पक्की और सच्ची अलामत किस तरह से समझी जाती है। खवातीन सवाल करती हैं कि सर हमें ये बता दें, जिस तरह से माहवारी की ब्लीडिंग 7 दिन होती है, इसी तरह से ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कितने दिन होती है। तो दूसरा सवाल ये है कि खवातीन कहती हैं कि सर जो माहवारी की रंगत होती है उसकी और इम्प्लांटेशन की रंगत में कितना फर्क है। नंबर 2। नंबर 3 पे आ गया कि ये जो अमाउंट होती है ये कितनी अमाउंट में आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। जैसे कि माहवारी की ब्लीडिंग होती है, आपको भरकर पैड भरकर ब्लीडिंग होती है, इस तरह से इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग की अमाउंट कितनी होती है। आज की स्टूडियो में हमने प्रॉपर्ली समझना है। माहवारी का और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का दरमियाना फर्क हम समझेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या मेरी ये हमल ठहर जाने की एक अलामत है या मेरी ये माहवारी है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमने समझना है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको कब होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको तब होती है जब आपकी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या है? जब आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसने 7 दिन के अंदर अंदर आपकी बच्चादानी की अंदरूनी परत के साथ चिपकना होता है। 3 दिन ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर रहता है, एम्ब्रियो बनता है, और अगले 4 दिन के अंदर ये सीधा आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी परत के साथ आकर चिपक जाता है। जब ये चिपकता है तो चिपकने के प्रोसेस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फटती हैं, रप्चर होती हैं, तो तब ये एम्ब्रियो वहां पर चिपक जाता है। जब ये एम्ब्रियो वहां पर चिपकता है तो उस प्रोसेस के दौरान आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग जो होती है ये आपके हमल ठहर जाने की एक पक्की और सच्ची अलामत होती है। लेकिन कंफ्यूजन जो होती है वो सबसे पहले कहां पर क्रिएट होती है, क्योंकि इसकी और आपके जो पीरियड्स की रंगत है वो तकरीबन मिलती जुलती होती है। इस वजह से खवातीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कब होगी और आपकी माहवारी आपको कब होगी। नंबर 1, जब आपकी माहवारी के तकरीबन 15वां दिन चल रहा होगा तो ये आपकी ओवुलेशन होगी। जब आपने ओवुलेशन को ट्रैक कर लिया, सादा से अल्फाज में समझ लें, उसमें आपने 7 दिन और ऐड कर लेने हैं। तकरीबन आपका 22वां दिन बन गया। 22वें दिन के अंदर आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी, और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जब आपको होगी तो आप ये कंफर्मेशन कीजिएगा कि आपका हमल ठहर गया है। अब मेन चीज समझने वाली है कि खवातीन कहती हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई भी है या नहीं। कुछ खवातीन इसको ऑब्जर्व कर पाती हैं, लेकिन कुछ खवातीन इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। अगर इसको आप जांचना चाहती हैं तो माहवारी के तकरीबन 23वें 24वें दिन के अंदर आप इसको जानें। अब हम बात कर लेते हैं कि माहवारी जो होती है वो आपको कब होती है। माहवारी अब डायरेक्टली आपको पता है कि आपकी साइकिल के अकॉर्डिंग आपको 27वें से 28वें दिन के अंदर एवरेज खवातीन के अंदर ऐसा होता है। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा, अगर आपको माहवारी हो रही है तो वो लास्ट दिनों में होगी, अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी तो वो आपको होगी तकरीबन 22वें से 23वें दिन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रंगत के अकॉर्डिंग। इसकी जो रंगत होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, ये गुलाबी माइल रतूबत हो सकती है या हो सकती है आपका ब्राउन कलर का डिस्चार्ज। इसको हम हमल ठहर जाने की एक पक्की और सच्ची अलामत बोलते हैं, जिसका नाम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। उसकी जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है। जब आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो ये आपको छोटे छोटे से स्पॉट लगते हैं, जिस वजह से आपको पता भी नहीं चलता। तो ये जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है ये कुछ ड्रॉप्स आपको लगते हैं, आपका पैड भी नहीं भरता। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर आपकी माहवारी होगी तो आपको पैड भर भर कर आपको माहवारी होगी और आपका पैड भी गीला हो जाएगा। इवन कि आपको पैड एक दूसरे दिन तकरीबन एक दिन आपको तब्दील भी करना पड़ सकता है। अब हम जो लास्ट में सबसे मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कितने दिन होती है। सबसे मेन चीज, खवातीन को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा अगर होगी तो वो 3 दिन होगी, कम अज कम होगी तो 1 दिन होगी। लेकिन आपकी माहवारी का मोस्टली खवातीन को पता है कि उनकी माहवारी तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 7 दिन और कम अज कम 4 से 5 दिन हो सकती है।
تو یہ جو آپ کا درمیانہ فرق تھا وہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا. اگر آپ کو ماہواری کے 22ویں سے 23ویں دن کے اندر اس طرح کی بلیڈنگ محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے. اگر آپ کو بعد میں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پیریڈز ہے, آپ کی ماہواری آ جائے گی اور آپ کو حمل نہیں ہوگا. جب آپ کو یہ امپلانٹیشن کی بلیڈنگ محسوس ہو جائے تو اس کے بعد آپ احتیاط کریے گا اور اپنی اس امپلانٹیشن کو سکسیسفل کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کا حمل ٹھہر جائے گا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. احمد ٹپس. والسلام.